अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि इस बात से जुड़ी है कि राहुल गांधी के विवादित बोल लगातार जारी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में है और वहां से वो लगातार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी तपिश भारत में महसूस हो रही है। अमेरिका में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव, आरएसएस, मीडिया संविधान और व्यापार जैसे कई मुद्दों पर बात की है, जिस पर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कोई उन्हें कुंठा से ग्रसित बता रहा है तो कोई उन्हें देश विरोधी। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। देश के नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भारत की आलोचना कर रहे हैं। भारत का क्रिटिसिज्म, उनको जितनी आलोचना करनी है भारत की पार्लियामेंट में करें, भारत के अंदर करें। आज ये बात सच्चाई है कि पिछले 10 वर्षों के पहले दुनिया में भारत की टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में गिनती होती थी और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर पिछले 10 वर्षों में टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं, 2027 में टॉप 3 इकोनॉमी में जाने की बात कर रहे हैं। उस समय जैसे लगता है चाइना के एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। जिस तरह से पाकिस्तान की, चाइना की सबकी तारीफ़ करते हैं, भारत की अपने मुल्क की, अपने देश की बुराई करते हैं। भाई, आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो भी मुझे कहना हो, मुझे गालियां भी देनी हो तो आप भारत में दीजिए, लेकिन भारत के बाहर जा कर के आप भारत का अपमान कर रहे हैं, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। आज लोकतंत्र या लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं खतरे में नहीं है, इनके परिवार तंत्र को खतरा महसूस होता है तो ये लोकतंत्र का खतरा बताते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में हो तब सुप्रीम कोर्ट ठीक, वरना सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश में डेमोक्रेसी खतरे में। यदि इलेक्शन का फैसला आपके हक में हो तो इलेक्शन कमीशन ठीक, वरना इलेक्शन कमीशन अनफेयर हो जाता है। तो ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्यवस्था है कि यदि फैसला मेरे हक में हो, यदि फैसला मेरे पक्ष में हो, तब मैं उस संस्था को मानूंगा, वरना मैं संविधान को रिजेक्ट कर दूंगा, मैं संस्थाओं को रिजेक्ट कर दूंगा। ये राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है और ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो देश को नहीं, अपनी पार्टी और अपने परिवार को देश की संस्थाओं के ऊपर रखते हैं। तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है और अगर केंद्र की सत्ता में आई तो अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें और आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे। मायावती ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है।